नमस्कार, 5 जनवरी में आपका स्वागत है। मैं हूं राज चावला। T20 वर्ल्ड कप में आज का दिन बहुत ही बेहतरीन भारत के लिहाज से। भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से मात देकर सेमीफाइनल में लगभग अपनी सीट पक्की कर ली है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि भारत सेमीफाइनल में जाएगा ही, पर एक जरा सी दूर की कौड़ी है। कहां रुक सकता है, क्या दिक्कत हो सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले बात मैच की। भारत ने बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हुए टॉप ऑर्डर में सिर्फ रोहित शर्मा ने निराश किया था, बाकी सब ने ठीक ठाक अपना अपना रोल निभाया। सूर्य कुमार यादव थोड़ा जल्दी आउट हुए, लेकिन 16 गेंदों में 30 रन बनाना यह भारतीय टॉप ऑर्डर था। विराट कोहली जिस तरह जमे, केएल राहुल का बल्ला आज चल गया, जिसकी बात हम बार बार करते थे, लेकिन बार बार हमारे एक्सपर्ट लगातार यही कहते रहे कि इतना आसान नहीं होता आप अपने बल्लेबाजी के ऑर्डर से छेड़छाड़ करें। इसलिए केएल राहुल आज खेले और खेले तो बहुत शुरू में ही उन्होंने शानदार छक्के लगाए और बाउंड्रीज लगा करके लगा कि आज उनका कॉन्फिडेंस और अच्छी पारी 50 उन्होंने पूरा किया। विराट कोहली 64 रन तक नाबाद रहे। सूर्य कुमार यादव थोड़ा जल्दबाजी में, लेकिन 30 रन तब तक वो बना चुके थे। 200 से कुछ कम का स्ट्राइक रेट 16 गेंदों में। इस तरह टॉप ऑर्डर 184 रन, बाद में कुछ छोटे छोटे रन, और अश्विन ने भी बहुत 6 गेंदों में 13 रन अंत में बनाकर कुल मिलाकर भारत ने 184 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। 185 का लक्ष्य था। जवाब में बांग्लादेश की टीम ने भी बहुत ही अच्छी शुरुआत की। लिटन दास ने जिस तरह से ओपनिंग की, ऐसा लग रहा था एक समय तो अगर बारिश ना होती तो शायद मैच का रुख किसी और तरफ भी जा सकता था, लेकिन बारिश जिस वक्त हुई, डकवर्थ लुइस के हिसाब से उस वक्त जो अंदाजा लगाया गया, बांग्लादेश की रफ्तार बहुत तेज थी, बांग्लादेश बहुत आगे था। उस स्थिति में बांग्लादेश को एक नया टारगेट, जब बारिश रुकी तो 151 रन का नया टारगेट दिया गया, जिसे बांग्लादेश बहुत सधे हुए अंदाज में उस टारगेट तक पहुंचने के लिए काम करता रहा। लेकिन अंत में भारतीय टीम का दिन अच्छा था। अंतिम अर्शदीप का ओवर और 20 रन बाकी थे, 5 रन सिर्फ रहते थे, 5 रन से कम पर बांग्लादेश की टीम को आज हार का मुंह देखना पड़ा। और दिलचस्प है कि इस जीत के साथ भारतीय टीम का सेमीफाइनल में लगभग रास्ता तय है। हमारे साथ चलिए आइए इस विषय पर चर्चा के लिए खेल विशेषज्ञ प्रवीण सिन्हा जी मौजूद हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप नमस्कार। आज के मैच को जिस तरह से हमने देखा, काफी टर्न अराउंड्स दिखे, और एक मेजर टर्न अराउंड मुझे वो याद आता है जब डायरेक्ट थ्रो पर जब इन्होंने लिटन को आउट किया था केएल राहुल ने। ये दूसरी पारी की बात है, लेकिन भारतीय पारी का जरा आकलन करें शुरू से। किस तरह का टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस को, जिसके ऊपर हम बार बार चिंता जता रहे थे, रोहित शर्मा ने आज फिर निराश किया। 4 में से 3 मैच ऐसे रहे जिसमें वो बहुत कुछ, आज वो तीसरा मैच आज भी था, एक ही मैच है जिसमें वो चले। बाकी टॉप ऑर्डर को किस तरह से आकलन करेंगे? राज, पहले तो बहुत मुबारक, एक रोमांचक जीत दर्ज की भारतीय टीम ने, और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी शायद वैसे ही परफॉर्म किया टीम ने। और पहले बल्लेबाजी करनी थी इनको, हालांकि टॉस हार गए रोहित शर्मा। फिर भी टीम ये मानकर चल रही थी कि एडिलेड में आप जब मैच खेलते हैं तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का एक जीत का पलड़ा मतलब वैसे ही भारी हो जाता है, क्योंकि आप जब रन बोर्ड पर टांग देते हैं उसके बाद सेकेंड इनिंग में, चूँकि ठंड मौसम भी है वहाँ पे, सेकेंड इनिंग में फिर आपको विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का मौका मिलता है। बहरहाल सबसे बड़ी बात ये है, अच्छी बात ये है कि लगातार जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दुनिया चर्चा कर रही है, सारे प्रशंसक चर्चा कर रहे हैं, चिंतित थे लोग बात कि हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है। खुशी की बात यह है कि केएल राहुल वापस फॉर्म में आए, और यहीं पे बात आती है कि फॉर्म टेम्पररी है, क्लास परमानेंट होता है। और लगातार हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की थी इस पर कल। राज, आपको याद होगा मैंने कहा भी था कि केएल राहुल पर भरोसा जताओ, उसको मौका दीजिए, वो जिस दिन फॉर्म में लौटेगा, बस एक पारी की बात होती है, भारतीय टीम के लिए एक अच्छी खबर होगी। और आज ठीक है, रोहित शर्मा नहीं चले। रोहित शर्मा एक कमज़ोर टीम के खिलाफ हाफ सेंचुरी मारकर रह गए, बाकी और 3 मैचेस में वो फेल ही रहे, एक तरह से कहा जाए, जो उनका कद है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि केएल राहुल के नाम एक हाफ सेंचुरी है, रोहित शर्मा के नाम एक हाफ सेंचुरी है, विराट कोहली लगातार नॉट आउट चल रहे हैं, हाफ सेंचुरीज मार रहे हैं, 3 हाफ सेंचुरी, और तीनों ही तीन हाफ सेंचुरी, और तीनों में ही भारत को जीत मिली। जिस एक मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो आउट हुए, उसमें भारतीय टीम हार गई। तो विराट कोहली अनडाउटेडली बेहतरीन फॉर्म में, प्लेयर ऑफ द मैच भी आज रहे 64 रन पर नाबाद। जाहिर है तीनों ही मैच में जो हाफ सेंचुरीज मारी उन्होंने, नॉट आउट, तीनों में मैन ऑफ द मैच भी रहे। सूर्य कुमार यादव बखूबी उनका साथ निभा रहे हैं। आज भी एक छोटी पारी थी, मतलब औरों के लिहाज से 15 गेंद की पारी छोटी होती है,
लेकिन फिर भी उन्होंने 200 के रन रेट से 30 रन टांग दिए बोर्ड पर, और ये तो चाहिए था। और बांग्लादेश जैसी टीम के सामने आप 184 रन का लक्ष्य मतलब खड़ा करते हैं, सामने रखते हैं, तो अपने आप में काफ़ी था। हाँ, तो इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि भारतीय बल्लेबाजी आशा के अनुरूप शानदार प्रदर्शन करने में सफल रही। और आपने कल कहा भी था कि भाई हम लोगों को खेलना होगा चैंपियन के अंदाज में, और कमोवेश अभी और भी चर्चा होगी, बातचीत होगी, और मैं इस बात को, आपकी बात को सही साबित करूँगा कि भारतीय टीम वाकई एक चैंपियन की तरह खेलते हुए इस मैच में जीत दर्ज करने में सफल रही है। ठीक है, बहुत अच्छा आपने कहा, भारतीय टीम जीत दर्ज करने में सफल रही, लेकिन इस जीत का आज का हीरो प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, उन्होंने एक बहुत अच्छा माइलस्टोन भी हासिल किया है। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली, यानी इस टूर्नामेंट की बात हो रही सबसे ज्यादा, इससे पहले भी जरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, विराट कोहली की ये अचीवमेंट कितनी बड़ी है, भारत के लिहाज से भी जरा देखना होगा। और ये बात हम बार बार कह भी रहे हैं, हमने इस पर पहले भी चर्चा की है कि जब जब विराट कोहली अच्छा रन बनाते हैं, स्कोर करते हैं, तो भारतीय टीम जीतती गई, उनका रिकॉर्ड भी बताता है। यानी जो चर्चाएं उनकी फॉर्म को लेकर पिछले दिनों रही, ऐसा उनका रिकॉर्ड अब कम से कम हालिया कुछ वक्त से ऐसा नहीं बताता, कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली। बिल्कुल सही कहा आपने राज, और अभी हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं, सिर्फ इस विश्व कप में ही नहीं, विश्व कप से पहले भी, चाहे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज हो, चाहे एशिया कप हो, विराट कोहली मतलब आराम लेने के बाद, जब उनका बैड पैच चल रहा था, उसके बाद आराम लेने के बाद जब उन्होंने टीम में वापसी की, तब से ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। और अचीवमेंट की बात जो है वो बहुत बड़ी बात है। आप पूरे T20 विश्व कप अब तक जितने हुए हैं, उसमें से सारे आंकड़े उठा कर देखें तो विराट कोहली टॉप पर पहुंचा है। और विराट कोहली टॉप पर इसलिए पहुंचा क्योंकि विराट कोहली एक ज़माने में विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज थे। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो टॉप पर क्यों हैं। इस विश्व कप में भी अगर देखा जाए, अभी जो भारतीय टीम 4 मैच खेली है, उसमें भी विराट कोहली टॉप पर हैं पूरे विश्व कप में। तो विराट का बल्ला चलना हमेशा भारतीय टीम के लिए सही साबित रहा है। हमेशा भारतीय टीम को जीत दिलाकर उसकी पारी गई है, खुशी दिलाकर गई है, और विराट ने आज ठीक वैसा ही काम किया। ठीक है, तो लगभग मुझे लगता है दर्शकों के लिए जरा ये पढ़कर भी सुना दें एक बार, विराट कोहली जो T20 वर्ल्ड कप के अब के टॉप स्कोरर बने हैं, उनके बाद किनका नंबर आता है। विराट कोहली ने 220 रन अब तक बनाए हैं इन 4 मैचों में। मैक्सो दाऊद नीदरलैंड के हैं, 213 रन पर है। कुशल मेंडिस श्रीलंका के, वो 205, ग्रुप दूसरा है। लॉर्कन टकर आयरलैंड के 191 रन पर, वो चौथे नंबर पर है। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के हैं, 185 रन उन्होंने भी बनाए हैं, 5वें नंबर पर। और 8वें नंबर पर भारत के ही सूर्य कुमार यादव, ये 6-7 हम जरा छोड़ते हैं, 164 रन सूर्य कुमार भी बना चुके हैं। आज उनके पास अच्छा मौका था, फिर भी रह गए। लेकिन कुछ जरा आइए बांग्लादेश की गेंदबाजी पर जरा एक नजर मारे। तस्कीन अहमद, जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे प्रवीण जी, आज उन्होंने लगभग अपने आप को प्रूव किया, गेंदबाजी में भी और बाद में बल्लेबाजी में भी अटके। ये अलग बात है कि बांग्लादेश मैच जीत नहीं पाया, और कोई बहुत बड़ा कारनामा तस्कीन ने इसके अलावा कि बहुत कसी हुई गेंदबाजी थी, उसका एक नमूना बताता हूं। 4 ओवर में 15 रन उन्होंने दिए हैं 3.75 की औसत से। T20 में ये बहुत अच्छा आंकड़ा माना जाता है। जबकि उनके बाद के शरीफुल है, उन्होंने 4 ओवर में 57 रन दिए, 14 से ज्यादा की औसत। हसन ने 4 में 47 दिए, 11.25 की औसत। इसी तरीके मुस्तफिजुर ने भी अच्छा खासा, शाकिब ने भी ठीक ठाक किया। तो तस्किन के बारे में कुछ थोड़ा आइडिया, क्योंकि आखिर में आते टेलेंडर में भी अगर कोई भारत जैसी टीम के आगे बांग्लादेश का खिलाड़ी अटक जाए, थोड़ी सी तारीफ होनी चाहिए। निश्चित तौर पर तस्किन ने दिखाया, पहले तो गेंदबाजी से उन्होंने कमाल दिखाई, और सच्चाई ये है कि आज जो रोहित शर्मा वैसे भी 2 रन पर आउट हो गए। बेसिकली रोहित शर्मा का विकेट जो है तस्किन को मिलना चाहिए था, क्योंकि जब उनकी एक बाउंसर आई तो उन्होंने जो हुक किया तो एकदम फील्डर के हाथ में बॉल थी, वो उनका कैच ड्रॉप हो गया। तो बेसिकली तस्किन का एक विकेट भी ड्रॉप हुआ, और अगर तस्किन को वो विकेट मिल जाता कप्तान रोहित का, तो विश्वास माने उसका शायद अंदाज और भी बदला हुआ था। लेकिन चूंकि अभी टूर्नामेंट में 8 विकेट लेके टॉप पे चल रहे थे इस मैच से पहले, तो एक तो उनका मनोबल बढ़ा हुआ था ही, अच्छी स्पीड है उनके पास, बढ़िया स्विंग करा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन विकेट पर जितने भी एशियाई गेंदबाज आते हैं उनको मज़ा आता है, जब बॉल राइज करते हुए आपके बल्ले से और शरीर के आसपास से गुजरती है, तो अमूमन
विपक्षी बल्लेबाज परेशान होता है, और ठीक उन्होंने ऐसा ही किया। तस्किन ने बड़ी ही अच्छी लाइन लेंथ पे गेंद डाली, बढ़िया स्विंग हो रही थी बॉल उनकी। कई बार केएल राहुल ने उनके पहले ओवर को बड़ी संभल कर खेलते हुए, चूंकि उनको एक अच्छी पारी खेलनी थी, तो शायद एक डिटर्मिनेशन दिख रहा था उनमें। तो तस्किन ने बड़ी अनुशासित गेंदबाजी की, बहुत ही मतलब कहिए तो घातक गेंदबाजी भी की, तो शायद उनको विकेट नहीं मिल पाया। लेकिन महज 15 रन खर्च करना T20 में अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी बड़ा है। और मुझे लगता है उनके अलावा अगर बांग्लादेश के किसी दूसरे खिलाड़ी की चर्चा करनी है तो वो है लिटन दास। मुझे बांग्लादेश का स्कोर कार्ड भी जरा दर्शकों के सामने एक बार रख दूं। महज 27 गेंदों में 60 रन वो बना चुके थे, जिस वक्त केएल राहुल ने बहुत ही दूर से एक डायरेक्ट थ्रो मारा था। ये केएल राहुल का भी मुझे लगता है कि उनको काफ़ी क्रेडिट इस बात का और सारी टीम ने दिया ही, क्योंकि लिटन दास उस वक्त बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे। फिर नजमुल शंटो, ये 25 गेंदों पे 21 रन बनाया। इसमें शामी ने इन्हें आउट किया था और सूर्य कुमार यादव ने इन्हें कैच किया था। फिर आफिफ हुसैन, इनका कैच भी सूर्या ने लिया और अर्शदीप की गेंद थी उस समय। शाकिब अल हसन, ये भी कप्तान के तौर पे काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं और बहुत चीज़ों को पलटने का मादा ये रखते हैं। अर्शदीप की गेंद पर हुडा ने इनका कैच लिया था और वो कैच भी इतना ऊंचा था कि हुडा शायद सब्सिट्यूट के रूप में आए थे, उनकी भी तारीफ इस सारे में होनी चाहिए। यासिर अली को पंड्या की बॉल पर अर्शदीप ने कैच किया था और मुसद्दिक को इस तरह से पंड्या ने भी बोल्ड किया। मुसद्दिक भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। किस तरह से गेंदबाजी को, भारतीय गेंदबाजी को देख रहे हैं, और बांग्लादेश में जब मैंने लिटन दास की चर्चा की थी, क्या आकलन है? देखो राज, लिटन दास ने एक तरह से अगर देखा जाए कि शुरुआती दौर में तो भारत के जबड़े से वो जीत छीनने की ओर बढ़ चले थे। बारिश नहीं आती तो स्थिति ये थी कि मतलब वो इतना धुआंधार मार रहे थे, इतने ताबड़तोड़ अंदाज में शॉट्स लगाए थे, कोई भी भारतीय गेंदबाज उनके सामने मतलब बच नहीं पा रहा था। और ये स्थिति ये थी जब उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की तो लिटन का स्कोर 51 था और उनके पार्टनर शैंटो का स्कोर महज 3 रन था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा दबदबा था उनका मैच पर, पारी पर। उसके अलावा जैसे ही बारिश ख़त्म हुई, मतलब बारिश के बाद जब मैच दोबारा शुरू हुआ और डकवर्थ लुईस नियम के तहत इनको एक नया टारगेट दिया गया, उस समय भी देखा जाए तो 9 ओवर में 85 रन चाहिए थे उनको, बांग्लादेश को, और ये 7 ओवर में 66 रन वैसे ही बना चुके थे। तो उस लिहाज से ऐसी कोई भी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई भी विशेष कारनामा दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ एक कहिए कि मतलब एक करिश्मा वाली बात थी कि इंडियन टीम को एक भरोसा था कि लिटन दास को आउट कर लो तो उसके बाद मैच अपनी पकड़ में आ सकता है, जो आया भी। उसमें केएल राहुल का वही जो थ्रो था, करीबन 25-26 मीटर की दूरी से राज मारना, विकेट पे डायरेक्ट थ्रो करना, और उस विकेट के लेते ही मैच का मोमेंटम, टर्निंग पॉइंट, सारा कुछ जो है भारतीय टीम की ओर मुड़ता चला गया। फिर यहाँ पे एक अनुभव की कमी मैं बताऊंगा। भारतीय टीम की तारीफ कतई वो कम नहीं हो सकती, क्योंकि भारत ने बहुत शानदार जीत दर्ज की। 9 से ओवर का रन रेट भी आस्किंग रन रेट था ही, लेकिन और जो बाद में आने वाले बल्लेबाज थे, और हमारी कल भी इस मुद्दे पे बात हुई थी कि क्या बांग्लादेशी बल्लेबाजों में इतना दमखम है, तो उन्होंने नहीं दिखाया। कोई ज़रूरत नहीं थी। आप हर शॉट को 9 रन आस्किंग रन रेट है ना, सिंगल्स लो ना, डबल्स लो ना, 4 मारो ना, हर बॉल को 6 मारने के चक्कर में प्लेयर्स आउट हो रहे थे उनके। कोई ज़रूरत नहीं थी उस समय उनको हड़बड़ी दिखाने की। और यहीं पे एक चैंपियन टीम जो होती है वो अपने नब्ज को जो है ना कंट्रोल में रखती है। यहीं पे होता है कि आप दबाव को कैसे झेलते हैं, और इसमें भारतीय टीम को महारत हासिल है। और बांग्लादेशी टीम जो एक हीरोइक्स दिखाने के चक्कर में कि नहीं जीतेंगे हम और हीरो वाले अंदाज में जीतेंगे, शायद उन पे उल्टा पड़ गया, महंगा साबित हुआ। तो आज भारतीय बैटिंग में, भारतीय गेंदबाजी में कुछ गहराई आपको दिखाई दी? 6 गेंदबाज अलग अलग इस्तेमाल हुए। गहराई फिर से वही वाली बात, शुरुआती दौर में तो तहस नहस कर रख दिया था उन्होंने, राइट। हाँ, शुरुआती दौर में 7 ओवर्स के मैच हुए थे, उसमें हमारे तेज गेंदबाज भुवनेश्वर अच्छी बॉल पड़ रही थी। अर्शदीप बांग्लादेशियों के लिए एक मतलब
पहली बार खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ, इसलिए बांग्लादेश के पास उनके अगेंस्ट कोई रणनीति बनाने की कोई विशेष योजना नहीं थी। लेकिन फिर भी एक ही ओवर में 3 चौके पड़े। निश्चित देखो, वो अगर उन तीनों चौकों का आप देखें तो आपके स्लिप के बगल से बॉल निकल रही है, और लेटन ने बहुत अच्छे शॉट्स भी मारे, इसमें उसकी कोई कमी नहीं। बट शमी बहुत इफेक्टिव नहीं दिखे। भुवनेश्वर कुमार की बॉल अच्छी स्विंग हो रही थी, अर्शदीप की अच्छी स्विंग हो रही थी, लेकिन लिटन दास उनसे बेहतर साबित हुए कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद बारिश के बाद जो आना था, मजबूरी थी। अक्षर पटेल को भी आपको आजमाना था, अश्विन को भी आजमाना था, क्योंकि रनअप विकेट के आसपास के एरिया को ढक के रखते हैं ना लोग बाग, चाहे मैदान को सुपर सॉपर से आप कितना सुखाएंगे। एक पेस बॉलर्स के लिए बड़ी परेशानी होती है, वो मतलब उस लय में नहीं दौड़ पाएगा, उस लय में बॉलिंग गेंदबाजी नहीं कर पाएगा जिसके लिए आप सोच सकते हैं उनको कि हाँ भाई ये ऐसा ही कर लेगा। तो उस कंडीशन में मेरा ये मानना है कि भारतीय गेंदबाजी में भुवनेश्वर और अर्शदीप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शमी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिख रहे पिछले 2 मैचों से खासकर, और अश्विन को टीम मैनेजमेंट ने भरोसा किया है और अश्विन लगातार टीम में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, बट स्थिति ये है कि अगर आपको चैंपियन बनना है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चैंपियन बनना है तो 2-3 बल्लेबाजों का चलना जरूरी है, 2-3-4 गेंदबाजों का बहुत अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है, जिसमें हमारे पास 3 तो हो जा रहे हैं, लेकिन चौथा जो है वो परेशानी का सबब बना हुआ है। और आपके पास युजवेंद्र चहल जैसा गेंदबाज है, जो कि अगला मैच अभी हम लोग को खेलना है यहाँ सिडनी में, वहाँ पे बॉल टर्न भी लेती है। जिम्बाब्वे एक कमज़ोर टीम भी है, तो उसके खिलाफ आप आजमा सकते हो उनको। अब लेकिन ये टीम मैनेजमेंट की बात है, और कुछ किंतु परंतु और ये सवाल कुछ रह जाएंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग को हो सकता है कि आगे निराशा झेलनी पड़े। बट ऑन द पॉजिटिव नोट, अब हम लोग को विश्व चैंपियन बनने के लिए अगला सिर्फ 3 मैच जीतना है। आपने एक और बात बीच में कही थी, क्योंकि कल हमने चर्चा की थी कि जो टीम की स्थिति है उसमें बांग्लादेश को हराना बहुत ज़रूरी है, टॉप ऑर्डर का जमना ज़रूरी है, मिडिल ऑर्डर में कुछ अच्छे हिट्स लगाएं, वो हो नहीं पाया। टॉप ऑर्डर में भी एक कोलैप्स कप्तान ने किया, बहुत जल्दी, बहुत कम पे, बहुत सस्ते में। तो चैंपियन की तरह चलना चाहिए, हम सब जानते हैं चैंपियन टीम है भी सही, मगर वक्त आने पर वैसा दिखता नहीं, या आज सच में जैसा आप कह रहे हैं कि आज दिखा तो है, दिखा है तो फिर कैसे? मैंने बताया ना राज, आप ये देखो ना, आपके टॉप 4 में से 3 बल्लेबाज तो चले ही ना, और यही तो चाहिए। जरूरी नहीं है कि 4 के 4, 5 के 5 सारे के सारे चले। T20 है राज, 2 ओवर में मैच पलट जाता है। अगर हमारी ओर से KL राहुल, विराट कोहली और सूर्य कुमार का बल्ला बोल रहा है, तो उसमें हर्ज क्या है? ठीक है, मतलब रोहित पे आप भरोसा कर सकते हैं, और चूंकि रोहित कप्तान है और वो बहुत धुआंधार शुरुआत देते हैं, तो हम सब लोग मना रहे हैं कि रोहित भी वापस एक बार लय में आ जाए। बट हमारी बल्लेबाजी खराब नहीं रही। दूसरी बात, इसी तरह मैं आगे बात को बढ़ाना चाहूँगा कि बारिश के पहले बहुत बुरा हाल था, बारिश के बाद जैसे ही मैच शुरू हुआ, तो भारतीय टीम ने, जो अभी भी कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा की इस बाबत, कि तनावपूर्ण स्थिति में होने के बावजूद इन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना विश्वास नहीं खोया। और आप ये देखो, बारिश के मौसम में आप फील्ड पे दौड़ रहे हैं, फिसलने का डर रहता है। पहले ही रन लेते हुए लिटन दास विकेट पे गिर गए थे, आपको ध्यान होगा। तो स्थिति ऐसी थी नहीं। आप देखो, इतने हवाई शॉट्स मार रहे हैं वो लोग, ऊंची ऊंची बॉल जा रही है, उस पे से फील्ड को कवर करते हुए कैच लपकना। हमारी फील्डिंग भी उतनी अच्छी रही आज की तारीख में, नो डाउट। और कहा भी कैच ने जिताया मैच, ये हमने लिखा भी है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की तारीख में अगर मैच जीता है भारत, तो वो KL राहुल के थ्रो के कारण जीता है। एग्जैक्टली, वो टर्निंग पॉइंट बिल्कुल जरूर है। इतनी दूर से जो डायरेक्ट थ्रो मारा, उसमें 1 सेकंड का डिले होता, विकेट कीपर के हाथ में आता, फिर मुश्किल था। और लिटन जिस तरह से कर रहे थे, वो बड़ा अपने आप में कमाल था। बहरहाल जो भी है, सामान्य तौर पर मानते ही हैं, जैसा आपने कहा, चाहल को मौका मिलता, लेकिन जनरली जो टीम जीत रही होती है उस कॉम्बिनेशन से आसानी से छेड़छाड़ नहीं होती। इसलिए अश्विन भी है, इसलिए दिनेश कार्तिक भी हैं। कुछ फंबल्स आज हुए हैं, हमने देखे हैं, अश्विन और कार्तिक, लेकिन मुझे लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन, और जैसा आप कह रहे हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में चाहल को लाना चाहिए। देखना होगा टीम इंडिया क्या वो करती है। आज महज एक ही चेंज था, अक्षर पटेल आए थे। इस मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 5 रन की से इस जीत के साथ
अब ग्रुप 2 में क्या स्थिति अंक तालिका में बन रही है? भारत ने एक बार फिर से टॉप का स्थान हासिल किया है। 4 मैच खेल करके भारतीय टीम इसमें से 3 जीत चुकी है, 1 हारा है और 6 अंक लेकर टॉप पर है। दक्षिण अफ्रीका अभी 3 खेली है, उसने 2 जीते हैं और 5 अंक उसके पास है, उसमें से 1 बेनतीजा बारिश के कारण भी रहा। फिर बांग्लादेश 4 मैच उसने खेले, आज था ही, पहले 2 जीत चुकी है, आज की हार के साथ दूसरी हार उसके खाते में दर्ज हुई और 4 अंक वो के साथ वो इस तालिका में तीसरे स्थान पर। जिम्बाब्वे 4 मैच खेल करके 1 ही जीती है, 2 हार चुकी है इसी कारण, और 1 जो बेनतीजा रहा उसमें 3 उनको अब तक के अंक मिले हैं। पाकिस्तान ने 3 खेले हैं, 1 ही जीता है, 2 हारे हैं, तो 2 अंक के साथ वो 5वें नंबर पर। और अंत में नीदरलैंड, जिसके पास 4 में से 1 जीत दर्ज हो चुकी है, 3 वो हारे हैं, 2 अंक नीदरलैंड्स के पास है। अंक तालिका में क्या हमको ये दिखाई देता है, टॉप पर जिस तरह से भारत पहले भी रहा, फिर अब फिर आया है। सेमीफाइनल की जब हम बात कर रहे थे कि सेमीफाइनल में लगभग सीट पक्की है, इस अंक तालिका को देखते हुए ऐसा प्रवीण आप कौन सा ऐसा फॉर्मूला सुझाते हैं या कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन आपको समझ में आता है जिसमें भारतीय टीम सेमीफाइनल तक उसको जगह न मिले? वो बहुत दूर की कौड़ी है मेरे हिसाब से। राज, हम लोग फिर इस तरह से निगेटिव बात पर क्यों जाए? सबसे अच्छी बात है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की राह पर चल चुकी है, सबसे टॉप पे चल भी रही है। और चूंकि हमारा मैच लास्ट मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है, इसलिए पूरी संभावना है कि हम जीतेंगे ही। अगर नहीं जीत पाए, बारिश हो गई, तो 1 पॉइंट लेने के बावजूद हम लोग फिर से अंक तालिका में साउथ अफ्रीका के साथ टॉप पे पहुंचेंगे। और साउथ अफ्रीका भी तब पहुंचेगा टॉप पे जब वो पाकिस्तान को हरा दे, है ना। तो उस कंडीशन में हमारे आसपास आने की एक बड़ी मतलब धूमिल सी संभावना जो बनती है वो ये है कि पाकिस्तानी टीम भारत के साथ 6 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच सकती है टॉप टीम्स में। बट रन रेट हमारा इतना ऊपर होगा कि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि पाकिस्तान को अगले दोनों मैच जीतने होंगे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी और बांग्लादेश के अगेंस्ट भी, तब वो शायद, और भारत उस पर हार जाए। तो ऐसा कहाँ संभव होता है कि भारतीय टीम जिस लय में दिख रही है, जिस तरह से इनके मतलब तोड़ो अंदाज में बैट्समैन चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब भारत पर कोई खतरा है या दूर दूर तक कोई संभावना है। चूँकि क्रिकेट में कुछ भी अनिश्चितताओं का गेम है, इसलिए अभी तुरंत से हम लोग ये नहीं ऐलान कर सकते कि हाँ जी हम सेमीफाइनल में पहुँच गए। ऐसा आपने ग्रुप 1 के बारे में भी कहा। हाँ, उधर भी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम समान 4-4 अंकों के साथ टॉप पे बनी हुई है, नंबर 1, 2, 3 है, रन रेट के आधार पर है। तो रन रेट के आधार पर भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। पाकिस्तान को उसको टच करने में बहुत परेशानी होगी, उसके लिए भारत को हारना पड़ेगा बुरी तरह से जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपना अंतिम मैच। पाकिस्तान को अपने दोनों मैच जीतने होंगे। ये सारे समीकरण जो है संभव हो जाए, ये संभव नहीं। हाँ, ये संभव नहीं लग रहा बहुत है। अच्छा है। और अब तक जो इस T20 वर्ल्ड कप में भारत की राह कैसी रही, जरा वो देख लेते हैं। 4 मैच अब तक हुए हैं। पहला पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया भारत ने, दूसरा नीदरलैंड को 56 रन से हराया, फिर दक्षिण अफ्रीका से 5 विकेट से हारे, बांग्लादेश को आज 5 रन से हराया। ये अब तक का भारत का इस वर्ल्ड कप में। तो मुझे लगता है कि प्रवीण, अगला मैच जिम्बाब्वे से 6 तारीख को होने वाला है। बस इतना बताने के लिए, और इस बात पर, इस नोट पर आज अपनी चर्चा हम यहाँ समाप्त करते हैं। एक अच्छा मैच आज हम सबने देखा, जिसमें चैलेंजेस भी नजर आए, जिसमें कुछ फंबल्स भी नजर आए, मगर जैसे आपने कहा कि चैंपियन की तरह खेली भी, टॉप ऑर्डर चला, ये सबसे अच्छी खबर है। केएल राहुल चले, उनका कॉन्फिडेंस लौटा, और शायद मुझे लगता है कि बाद में मैदान में उनका कॉन्फिडेंस उस डायरेक्ट थ्रो में भी दिखा जिससे लिटन दास का विकेट गया और मैच का टर्निंग पॉइंट अब उसी को मानते हैं। एक अच्छी अर्धशतकीय पारी केएल राहुल की ओर से। इसी के साथ 5 जनने के अपने दर्शकों से हम अनुमति लेते हैं। प्रवीण सिन्हा जी, आज के लिए इतना ही, अनुमति दर्शकों से इतना, और मुझे लगता है कि अंतिम मैच पर चर्चा के लिए हम फिर अपने दर्शकों के साथ इसी मंच से जुड़ेंगे। नमस्कार।